नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो अपना टॉपिक है, आज जैसे कि आप लोगों को पता है आईपीसी की धारा 498 ए, यानी कि जब किसी बहू या किसी बेटी के अगेंस्ट जब कोई सास ससुर या उसके पति या ननद द्वारा परेशान किया जाता है, चाहे वो दहेज के लिए या किसी और किसी कारण से मारपीट किया जाता है, उसके साथ में उसको परेशान किया जाता है, तो 498 ए के तहत एफआईआर रजिस्टर्ड किया जाता है, जिसको आपराधिक श्रेणी में रखा गया है। अब चूंकि होता क्या है, मामला कोलकाता हाई कोर्ट का है, तो हाई कोर्ट का ये जजमेंट है जिसमें विद्वान जस्टिस द्वारा बहुत ही समझदारी से इस जजमेंट का फैसला किया गया है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और हम जानेंगे कि अगर कोई बहू किसी सास ससुर या ननद या पति के अगेंस्ट 498 के तहत अगर कोई एफआईआर लिखाती है और अगर कोई जाल साजिश करती है, फंसाने की कोशिश करती है, तो कैसे उससे बच सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं ना बहुत ज़्यादा खींचते हुए। एक्चुअली होता क्या है, 2018 में दोनों कपल की शादी होती है और तकरीबन एक आध साल इनका जो रिलेशन होता है अच्छा चलता है। और उसके बाद में 2020 के आसपास में जो बहू होती है अपने सास और ससुर और पति के अगेंस्ट 498 आईपीसी के तहत एक एफआईआर रजिस्टर्ड करवाती है। और जब एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाता है और फिर इसमें ट्रायल भी चलता है, जो पति होता है कोलकाता हाई कोर्ट में एक याचिका डालता है और आपराधिक एफआईआर को जो भी रजिस्टर्ड हुए होते हैं 498 आईपीसी के तहत उसको रद्द करने की मांग करता है। अब जब कोलकाता हाई कोर्ट में ये याचिका जाती है और वहाँ पे जब सुनवाई शुरू होती है, तो होता क्या है, सारे एविडेंस प्रोड्यूस किए जाते हैं, कोर्ट में प्रस्तुत किए जाते हैं और सभी दलीलें भी देखी जाती हैं। वहाँ पे सारे एविडेंस एक एक करके होते हैं। तो वहाँ पे जो निष्कर्ष निकलता है ये कि एक्चुअली जो वाइफ होती है, जो बहू होती है, वो उसको मेंटली प्रॉब्लम होती है, मनोरोग होता है उसको, और उसकी दवा ऑलरेडी पहले से चल रही होती है। जिसमें होता क्या है, एक्चुअली उसको हर थोड़ी देर बाद में जैसे किसी से ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बात करना, गुस्सा बहुत ज़्यादा नहीं, ये प्रॉब्लम होती है। ऑलरेडी पहले से उसकी दवा चल रही होती है और यहाँ तक कि गुस्से में इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो किसी को काटने नोचने तक भी लगती है। ऐसे कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें पति के हाथ को भी काट लेती है, जिसकी दवा भी होती है, बट उसका कोई मेडिकल एविडेंस नहीं होता क्योंकि थोड़ा बहुत काटती है। दूसरी बात ये होती है, जो बहू होती है वो अपने पति और सास और ससुर के ऊपर आरोप लगाती है कि मुझे मारते पीटते, और बहुत सारी चीज़ें आरोप लगाती है जिसका कोई एविडेंस नहीं होता है, कोई वो चीज़ नहीं होता है। अब लास्ट में होता क्या है, इसमें जो पति और ससुर और सास के जो एडवोकेट होते हैं, वो लास्ट में कुछ व्हाट्सएप के कुछ चैट मिलते हैं, जिस रिकॉर्ड मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है एक्चुअली वो मारने पीटने का जो आरोप लगाती है वो उसको सभी को झूठा साबित कर देते हैं। क्योंकि जो व्हाट्सएप में उनकी जो चैट होती है उससे ये पता चलता है कि इनका बहू का अपने पति के साथ में बहुत अच्छा संबंध है और अच्छे से व्हाट्सएप पे बात करते हैं। तो जहाँ तक बात अगर हम करते हैं कि अगर किसी का आपस में झगड़ा होता है तो भाई वो अगर फिजिकली लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, मारपीट करेगा, तो ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप पे वो क्या नाम है, वहाँ पे फ्रेंडली बात करेगा या फैमिली या हस्बैंड वाइफ की तरह बात करेगा। उनके अंदर उस बातों में प्यार नज़र आएगा और वैसे लड़ाई झगड़े नज़र आएंगे। तो ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिलता। लेकिन व्हाट्सएप को देखते हुए माने कोलकाता हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस का कहना होता है कि देखिए ऐसे इसमें कहीं से भी कोई एविडेंस नहीं पाया जाता है कि सास और ससुर और हस्बैंड के द्वारा बहू को प्रताड़ित किया जा रहा है, बहू को मारा पीटा जा रहा है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता। लेकिन हाँ, व्हाट्सएप की चैट से ये पता चलता है कि इनका आपस में बहुत अच्छा संबंध है, बहुत घनिष्ठ संबंध है और इनमें बड़ा प्यार और लगाव है। तो इसमें हम इस आधार पे ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो केस है इसको आगे चलाने की ज़रूरत है। अगर चलाया जाता है तो कानून का दुरुपयोग होगा, और यही कहते हुए कोलकाता हाईकोर्ट के विद्वान जस्टिस ने इस केस को वहीं पे, इस एफआईआर को वहीं पे रद्द कर दिया और इस केस को वहीं पे समाप्त कर दिया। तो ध्यान रहे, ऐसे बहुत से सारे ऐसे रीज़न आते हैं, बहुत से ऐसे सारे सिचुएशन आते हैं जहाँ पे सास ससुर और हस्बैंड को फंसाया जाता है। तो ये तर्क एक काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। बहुत से सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे एविडेंस होते हैं, लोगों पर वहाँ पर ध्यान नहीं जाता है, वहाँ से बचाव किया जा सकता है। दोस्तों, अगर क्या आपका भी कोई कमेंट है, क्या आपका भी कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा।
आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी सोल्यूशन दिया जाएगा वीडियो बनाकर। मैं फिर मिलूँगा ऐसे लीगल टॉपिक वीडियो लेकर, लीगल टॉपिक अपडेट लेकर। जय हिंद।